तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन सगे भाइयों में हमेशा संपत्ति को लेकर के विवाद होते हैं, ऐसा हमने देख रहे हैं। क्या उसमें उस वक्त विवेक नहीं होता उन भाइयों में? और क्या भाइयों का होना ही झगड़ा का कारण होता है? भाइयों का होना झगड़ा का कारण नहीं है, स्वार्थ झगड़ा का कारण है। अपने पराये का भेद झगड़े का कारण होता है। जब व्यक्ति के अंदर भेद पड़ जाता है, दो भाई थे, उनमें बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों के बच्चे अपने आप में कोई भेद ही नहीं कर पाते थे कि हमारे पापा कौन है और ताऊ कौन है, चाचा कौन है। कोई भेद नहीं, सभी चाचा ताऊ पिता सब बच्चों से एक समान प्यार करते थे। कोई भी बच्चा किसी के पास जाएगा, उसको उतना ही प्यार मिलेगा जितना पिता से मिलता है। कोई चीज चाहिए है तो बच्चे किसी से भी मांग लें, कोई भी दे देता है, उसको पिता को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक भाई कुछ बाजार से कुछ मिठाई आदि कोई चीज लाया। एक पैकेट में ज्यादा थी, चॉकलेट ले लो या कुछ ले लो बच्चों का, एक में कम थी। तो बच्चे ने आकर के, सभी बच्चे आके लिपट गए। तो एक बच्चे ने, जिसने उसका बच्चा था, उसने वो हाथ पकड़ा जिसमें कम चॉकलेट थी या कम मिठाई थी, और एक ने पकड़ा जिसमें ज्यादा थी। ज्यादा में जिसने पकड़ा वो भाई का बच्चा था, और कम पकड़ा तो जिसका वो स्वयं का बच्चा था। तो उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, भाई के बच्चे ने ज्यादा वाला हाथ पकड़ा है और मेरे बच्चे ने। तो उन्होंने कहा बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बच्चे छोड़ो, देखो अब जादू देखो, जादू देखो, देखो ऐसा करो, लो अब पकड़ लो, इस तरफ का तुम्हारा और इस तरफ का तुम्हारा। भाई बैठे हुए देख रहे थे। तो बस वो काम हुआ और भाइयों में मीटिंग हो गई शाम को, भैया अब अपन अलग अलग हो जाएं तो अच्छा है। क्योंकि अब वो क्या बन गई, कैंची, क्या बन गई, अब अलग अलग हो जाए। बोले क्या बोल, बोले भैया बस अब अलग अलग होने में ही फायदा है। क्योंकि एक भाई के अंदर मेरे और पराये बच्चे का भेद आ गया, तो इसका अर्थ है जहां अपने और पराये का भेद आ जाता है, वहीं पर बैर भाव चालू हो जाता है। बैर भाव नहीं आए कोई बात नहीं, भैया का बच्चा या मेरा बच्चा, किसी को मिले ज्यों के त्यों हाथ थे जैसे दे देते ना, तो राग बंटवारा होने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात होती बेटे होने के बाद सबसे पहला तो खतरनाक हो जाता है विवाह के बाद। विवाह के बाद लोग कम अलग होते हैं। विवाह के बाद लोग होते तो हैं, लेकिन मैंने भी तुम्हारे जैसे नहीं, मैं भी शोध करता रहता हूं तुम लोगों पर। कब निहारे, बहुत कम 1% लोग होते हैं जो विवाह के पहले अलग हो जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है वैसे भी है लोग, मुश्किल से 25% लोग होंगे जो विवाह के बाद अलग हो जाते हैं। जितने बंटवारे होते 75% बेटों के जन्म के बाद होते हैं। बेटों का जन्म होते ही बस अब इसको अपनी चिंता नहीं है, अब अपने बच्चों को एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाना, अलग से करना, बस वहां से इनके मन में लकीर खींचती है मेरा और ये तेरा। तो ये सब चीजें बनती हैं। यदि थोड़ा सा अभेद हो जाए कि हम चाहे इसके बच्चे हो चाहे इसके बच्चे हैं, हम सबका बाप तो एक ही है ना, बल्दियत तो एक ही है ना, तो सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है।
अपने पराये का भेद अपनों में जब पराये का भेद आ जाता है तो ये सारे झगड़े बन जाते हैं। इसलिए भाई भाई होना झगड़े का कारण नहीं है। भाई भाई में अपना अपना स्वार्थ। राम लक्ष्मण भी हुए हैं, कैसे भाई थे। कहते हैं एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठते, एक तलवार में दो एक म्यान में दो, लेकिन हुआ है ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रामचंद्र जी कहते मैं नहीं बैठूंगा राजगद्दी पर, लक्ष्मण बैठेगा, क्योंकि रावण को लक्ष्मण ने मारा है जैन दर्शन के अनुसार, और ये चक्रवर्ती है, ये चक्रवर्ती है। और लक्ष्मण कहता भैया क्या मुझे पागल हूं क्या, मैं बड़े भैया के रहते मैं राजगद्दी पे बैठूं। लक्ष्मण को ये कभी संभव हो ही, मैं तो सदा आपसे नीचे बैठा हूं, कभी आज तक मैंने ऊपर बैठे ही नहीं। अब अभिषेक करने वाले कहते हैं पंडित लोग, अरे दोनों की लड़ाई झगड़े में मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई तो बैठो। रामचंद्र जी से पंडित कहता है आप तो बड़े महान है, क्यों मुहूर्त निकाल रहे हो। तो रामचंद्र के अच्छा ठीक है, लक्ष्मण यहाँ है पास है, देखो मैं बैठ रहा हूँ गद्दी पे। और जल्दी लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठे, बोले पंडित जी जल्दी अभिषेक कर दो। यानी पहला अभिषेक है, एक राजगद्दी पर दो भाइयों का अभिषेक हुआ। बोलो भाई भाई होना अच्छा है कि बुरा। इसलिए भाई भाई को बदनाम मत करो, तुम्हारी नियत को बुरा कहो कि तुम्हारी नियत भेदभाव डाल देती है। जैसे कैकेयी को, मेरा बेटा नहीं कौशल्या का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, बस अब ये जान लेती कैकेयी अरे पिता तो एक ही है, दशरथ का बेटा राम है, दशरथ का बेटा भरत है। लेकिन कैकेयी के मन में भाव भर दिया मंत्रा ने, नहीं राम कौशल्या का है और भरत तेरा है। बस हो गई रामायण की रचना। सब आगे आपको पता ही है, सब आप जानते ही हो। हम तो कह रहे हैं, तुम तो सब कर रहे हो। शोभित जैन उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोग पूजन में अष्टद्रव्य का प्रयोग करते हैं उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या, चंदन की जगह? नहीं, एक नेचर है। अष्टद्रव्यों में जो कुछ भी तुम प्रयोग करते हो ये नेचर के अनुसार करते हो। नेचर का अर्थ होता है जैसे दीप है, वो अंधकार को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है। चंदन जो है वो संसार ताप को मिटाता है। ताप गर्म चीज को ठंडी चीज मिटाएगी कि गर्म चीज मिटाएगी? ठंडी चीज। चंदन ठंडा होता है, ताप। तो चंदन को इसलिए कहा कि चंदन शीतल होता है प्रकृति से, और हल्दी प्रकृति से, केसर प्रकृति से गर्म होती है। पूजा के अंदर अष्टद्रव्य में केसर का और हल्दी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मंदिरों में आज सब उल्टा हो रहा है, चंदन के स्थान पर केसर का प्रयोग हो रहा है। यानी संसार घटना चाहिए। मंदिर आने के बाद लोग मंदिर से संसार बढ़ा रहे हैं क्योंकि केसर चढ़ा रहे हैं। गर्मी और बढ़ेगी, संसार ताप और बढ़ेगा क्योंकि केसर गर्म होती है, हल्दी गर्म होती है। केसर का उपयोग मात्र कर सकते हैं, प्रतिष्ठा पाठ में पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने किया है, चावलों को रंगने के लिए, पुष्प को रंगने के लिए। केसर का उपयोग करने का निषेध नहीं है। श्री बनाने के लिए केसर है। श्री जब भगवान का बनाओ केसर से ही बनना चाहिए। जब चावलों को रंगते हो आप, पुष्प बनाते हो, केसर से ही रंगना चाहिए। नाम दिया उन्होंने,
चावलों को केसर से रंगा जाता है। लेकिन दो स्थानों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए केसर का, एक तो तिलक पे और एक जब संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामती वहां केसर निरूपामती नहीं लिखा, हल्दी नहीं लिखा। उस समय लगाते समय भी चंदन लगना चाहिए, केसर नहीं। केसर गर्म होती है, तेजाब होती है। केसर का लगाने से गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी और चढ़ेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मेंटली टेंशन बढ़ेगा। और थोड़े सा बड़ा टिकर कई दिनों तक लगाया तो चमड़ी वाइट पड़ जाएगी, जल जाएगी और व्यक्ति पागल भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। केसर का चंदन बहुत, उसमें हल्की सी तेजाब होती है और गर्म होती है। तो जब खूब ठंड लग रही हो तब लगा लेना केसर। हाँ, उस समय तिलक किसका लगना चाहिए? चंदन का ही तिलक लगना चाहिए, वो शीतल होता है। और जब चढ़ाते हो उस समय भी चंदन का प्रयोग करना। मंदिरों में तो अभी हल्दी नहीं आई है, लेकिन चौकों में हल्दी आ गई है, हम देखते हैं। अब चौकों में कहाँ चंदन ला के सर, तो बाई जी जाती है हल्दी गोरी चंदनम निरूपामती। मैं समझ जाता हूं कि पूजा में झूठ साची चलती है। बोल तो क्या रहे हैं? चंदनम निरूपामती। हाँ, चौके में जाते समय भक्ति में तुम जितना झूठ बोलते हो सब सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं हंस रहा रहता हूँ, चलता है भक्त लोग। देखो तुम कैसा झूठ बोलते हो। भजन गाते हुए चंदन चौकी बिछाई मोतियन के चौक पोराई। तो मैंने कहा अरे बड़े सेठ के यहाँ आया है, चंदन की चौकी मिलेगी आज। वहां देखते तो पिलाई की मिलती है, पिलाई की। और चौक काय से पूरा था? मोतियन चौक। और काय से पूरा है? रंगोली से। चलता है। लेकिन कुछ चीजों में नहीं करना चाहिए। चंदन का प्रयोग सबसे बड़ा शुभ है। हमने प्रकृति बता दी, नेचर भी बता दिया, और वहां चंदन क्यों कहा गया ये भी बता दिया। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक इंद्रिय जीव में सूक्ष्म बादर जीव होते हैं, उनको हम कैसे जानें कि कौन सूक्ष्म जीव है, कौन बादर जीव है? कोई नहीं जान सकता, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपने ज्ञान से पकड़ में नहीं आते, आगम से ही जान